बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, सद्गुरु अभिलाष साहेब की। पूज्य गुरुदेव सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी का यह तप स्थली है, पावन स्थली है। उन्होंने यहाँ पर जो भागीरथी जिस प्रकार गंगा को प्रवाहित किया स्वर्ग से यहाँ पृथ्वी पर, उसी प्रकार गुरुदेव जी ने भी इस स्थल को सत्संगमय बनाया है। उन्होंने इसका हो गया बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सुनते हैं वही बहुत है। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। ताली सुबह बजाना, ताली सुबह ठीक है ना, इस समय नहीं। उन्होंने स्वयं आत्म साधना की और गुरुदेव जी के सानिध्य में जो भी साधक आए उन्हें भी सत्संग की धारा में प्रवाहित कर दिए, आत्म साधना के लिए प्रेरित किए। और उन्हीं की कृपा है जो आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। उनके प्रति अनन्य भाव, उनके विचारों के प्रति निष्ठा आज भी है। तो आप सब आए हैं गुरुदेव जी के स्मरण करने के लिए, उनके विचारों को अर्थात संतों के माध्यम से उनके विचार को श्रवण करने के लिए। आज भी उनके विचार उपलब्ध हैं सद्ग्रंथों में, और उनके विचार भी यूट्यूब में बहुत सारे प्रवचन हैं, आप उन्हें सुन करके लाभ ले सकते हैं। आवश्यकता है उनके बताए हुए पथ पर चलना और जीवन को वैसा बना लेना जैसा वो निर्देश देते थे, चाहते थे। चाहे सद्गुरु कबीर हों, बुद्ध और महावीर हों, या गुरुदेव जी हों, या वर्तमान के संत हों, क्या चाहते हैं? हम सबसे उपदेश क्यों करते हैं? हम सबको उपदेश क्यों करते हैं? उपदेश इसलिए करते हैं कि हम सब में संभावना है। कोई खंभे को उपदेश नहीं करता, कोई पेड़ पौधों को उपदेश नहीं करता, कोई पशु पक्षियों को उपदेश नहीं करता है। उपदेश मनुष्यों के लिए है, मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्यों में संभावना है परिवर्तन की, बदलने की। अब बदलने की संभावना का मतलब मैं इसको थोड़ा दो ढंग से बताऊं। वैसे तो प्राकृतिक रूप से, कुदरती रूप से सब चीज़ बदल रही है। जैसे मैंने अभी कहा, खंभा कहा, पेड़ पौधे कहा, पशु पक्षी कहा, सब में परिवर्तन है। तो प्राकृतिक परिवर्तन जो होता है वह हमारे कल्याण में सहयोगी नहीं होता है। वह अनवरत स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन न हो तो विकास भी न हो। जब हम जन्म लिए थे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जन्म लिए थे तो एक नन्हा सा बच्चे के रूप में, नन्हे से बच्चे के रूप में, तो परिवर्तन हुआ तब तो शरीर का विकास हुआ। परिवर्तन नहीं होता तो शरीर का विकास नहीं होता। विकास और विनाश, ये परिवर्तन की धारा में दोनों फल लगते हैं। जैसे गुलाब का पौधा जब उगता है ना, तो फूल भी लगते हैं, कांटे भी लगते हैं। ऐसे ही जब परिवर्तन होता है तो कुछ का रिजेक्ट, मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और नया का निर्माण हो जाता है। लेकिन इस परिवर्तन में हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला। शरीर तो बदल रहा है, रोज बदल रहा है, रोज। क्या लाभ हो गया? कुछ नहीं। आप जैसे मकान बनाए, मकान का उद्घाटन किए, प्रवेश किए, वो मकान भी बदल गया। जिस समय आप उद्घाटन किए थे और अब वो बदल गया। आप गाड़ी खरीद के लाए, बदल गया। हर चीज बदल रही है। लेकिन क्या हमको गहरी शांति का अनुभव हुआ? आनंद का अनुभव हुआ? पूरी संतुष्टि, फुलफिलमेंट,
पूरी संतुष्टि का भाव, अंदर से एक ऐसी फीलिंग्स कि अंदर से पूरी तरह से आत्म संतोष जिसे कहते हैं, क्या वह महसूस कर रहे हैं? यदि वो नहीं कर रहे हैं तो अभी कुछ अलग परिवर्तन की मांग करता है। वो कौन सा है? वह परिवर्तन है खुद पर। आप लोग आपस में जो बातचीत कर रहे हैं वो बंद कर दें। आवाज़ बहुत आ रही है आप लोगों की ओर से, और बहुत अच्छे लोग और बहुत ही शालीनता से सुनने वाले लोग बैठे हैं, और वे लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक विचार सुने, उनका व्यवधान न करें। आपस में बैठ करके जो चर्चा कर रहे हैं वे लोग शांत रहें। मैं ये कह रहा था, खुद का परिवर्तन, और खुद का परिवर्तन का मतलब क्या है ये आप थोड़ा सा समझ लें। खुद को बदलने का क्या मतलब है? जैसे अभी सुन रहे थे पूर्व वक्ता पूज्य श्री साहेब जी से कि भाई स्वयं को जानो। अच्छा, स्वयं को जानने का क्या अर्थ है? क्या ये जान लेना कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मुक्त आत्मा हूँ, निर्विकारी आत्मा हूँ? यह हम प्रवचन से सुन लिए, जान गए, सदग्रंथ पढ़े, जान गए। क्या इससे लाभ हुआ? मैं ये कहना चाहता हूँ। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि आत्मा के विषय में ज्ञान न प्राप्त करें, आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है? ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ। आत्मज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन आत्मज्ञान की आवश्यकता के साथ आत्म साधना की आवश्यकता है। और यह आत्म साधना नहीं होगी तो वह आत्मज्ञान हमारे जीवन में फलीभूत होने वाला नहीं है। हम केवल मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, इस प्रकार से दोहराते रहेंगे, काम नहीं बनने वाला। दोहरा तो रहे हैं, उससे क्या हो गया है? वैसा मन बने, वैसा चित्त की दशा हो। तो स्वयं को जानने का मतलब है आप अपने विचारों को जानते हैं, आप अपने शब्दों को जानते हैं, आप अपने व्यवहार को जानते हैं, आप अपनी भावनाओं को जानते हैं। ये आप अपने जीवन की हर गतिविधि के बारे में जानकारी रखते हैं और आवश्यक परिवर्तन करते हैं। खुद पर परिवर्तन का मतलब यही हुआ। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं, आप और खुद का मतलब पूरा पैकेज होता है, पूरा पैकेज, तब मिलकर के आप होते हैं, जिसमें है आत्मा, जिसमें है आपका शरीर और जिसमें है आपका मन। शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों मिलकर के आप हैं। आप क्या मान रहे हैं? मैं आत्मा हूँ। एक ख्याल आ गया, एक बात, गुरजेफ, ये एक बहुत बड़े विचारक हो गए हैं विदेश में, उन्होंने बात कही है कि जिन लोगों ने यह उपदेश दिया, संदेश दिया कि तुम आत्मा हो, उसने इस दुनिया का बहुत नुकसान किया। बहुत ही विचित्र विचार हैं उनके। उन्होंने क्या कहा कि तुम आत्मा हो, ऐसा जिसने संदेश दिया उसने बहुत नुकसान किया है। यह जानते हुए कि सचमुच आप आत्मस्वरूप हैं, आपके भीतर में एक आत्मा है, यह वो जानते हैं, फिर भी एक उल्टी बात कहते हैं कि आपके भीतर आत्मा है, आपके भीतर आत्मा है। यह जो जानकारी है यह हमारे लिए हितकारी नहीं हुई, क्योंकि आत्मा है। आत्मा है कहाँ? आत्मा नहीं है। सच कहो तो वहाँ तो कचरा भरा है, विकारों का समुच्चय है। एक पंक्ति याद आई, सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि घट की, जा घट परगट होय। अब देखिए इस पंक्ति को, क्या कह रहे हैं कि सभी घटों में वह साईं तो विराजमान है, आत्मा तो विराजमान है, लेकिन फिर हो जाता काम। फिर वो कहने की क्या जरूरत थी? बलिहारी। अब वहाँ पर प्रशंसा किसकी है? हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, क्या इसकी प्रशंसा है? वो तो ठीक है, हम जिंदा हैं, लेकिन हमें फिर उपदेश की जरूरत भी नहीं होना चाहिए, हमें बदलने की जरूरत भी नहीं होना चाहिए। लेकिन है, इसका मतलब है वो पर्याप्त नहीं हुआ। इसका मतलब वही है, क्या कह रहे हैं साहब कि बलिहारी तहि पुरुष की, उसकी प्रशंसा है, जा घट परगट होय।
जिसके घट में सचमुच आत्मा का प्रकट हो जाए, अर्थात उसका जीवन कैसा हो जाए, वह एक प्रकार से आत्मा रूप हो जाए। तब तो मैं ये कह रहा था कि खुद को बदलने का क्या मतलब है। खुद को बदलने का मतलब यही है कि देखिए, आप जब खुद को बदलते हैं तो क्या होगा, आत्मा को बदलने की जरूरत नहीं है। वो स्थिर सत्ता है, वो चिन्मय सत्ता है, वो शाश्वत है, उसमें आप कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। शरीर तो बदल ही रहा है, अपने आप बदल रहा है शरीर निरंतर, इसलिए उसमें भी कुछ करने जैसा नहीं है। क्या करना है, आपके चित्त दशा को बदलना है, अपने मन की दशा को बदलनी है। वो मन की दशा बदल जाए, अर्थात जैसा आत्मा शुद्ध है वैसा चित्त भी शुद्ध हो जाए, जैसा आत्मा निर्विकारी है वैसा ही मन भी निर्विकारी हो जाए। ये साधना की जरूरत है, ये काम करना है। हम पूरे व्यवहार को देखिए, जैसे मैंने कहा था ना, सोचना, बोलना और करना। आप परिणाम, हम लोग क्या चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं, केवल क्या चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं। रिजल्ट कैसे मिलेगा, केवल फल कैसे मिलेगा, केवल फल नहीं, तब तक नहीं मिलेगा जब आप फल के लिए आपने बीज ना बोया हो। एक चीज मैं बताऊं, रूट और फ्रूट ये दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। आप चाहते हैं किसी पेड़, जब पेड़ लगाए हैं तो पेड़ में क्या चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया फल आए। क्या कहते हैं, बढ़िया से बढ़िया फल आए। तो आपको काम कहाँ करना पड़ेगा, खुराक कहाँ देनी पड़ेगी। क्या कहा, बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल साफ है। आप चाहते हैं कि बहुत बढ़िया फल लगे तो आपको काम कहाँ करना पड़ेगा, डाली और पत्तियों में। कहाँ काम करना पड़ेगा, जड़ पे, समझ रहे हैं ना, रूट पे। उसको सींचो, यही तो साहब कहते हैं, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। वो क्या है, कहाँ से फल आ रहे हैं, क्या वो जड़ मजबूत है, क्या जड़ों में क्षमता है खुराक लेने की, वो शक्ति वहाँ से खींचने की वो शक्ति है। यदि शक्ति है, वो पावरफुल है, मजबूत है, तो फिर फल फलना ही है, फल आना ही है। ऐसे ही हमारे जीवन में परिणाम, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति का अनुभव हो। सुख शांति का अनुभव कहाँ से आएंगे, आकाश से। मैं पूछूं आपसे, क्या आकाश से कोई बारिश होती है सुख और शांति की, आनंद की बारिश होती है, या कोई हमें गिफ्ट के रूप में देता है। जब आपका जन्मदिन होता है और आप उत्सव मनाते हैं तो कोई लिफाफा देता है, कोई वस्तु देता है, कोई कपड़े देता है। एक आदमी आकर क्या कह रहा है, आपके जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको 1 किलो आनंद समर्पित करता हूँ, 1 किलो शांति समर्पित करता हूँ। क्या कोई गिफ्ट में देने की चीज़ है, क्या किसी के द्वारा देना संभव है, कुछ नहीं। किसके द्वारा मिल रहा है, हमारे ही जीवन के कार्य व्यवहार से जो परिणाम आ रहा है ना, बस वही है। दुख का अनुभव कर रहे हैं ये हमारे द्वारा, सुख का अनुभव हो रहा है स्वयं के द्वारा, स्वयं के द्वारा। बीमारी का अनुभव हो रहा है स्वयं के द्वारा, स्वास्थ्य का अनुभव हो रहा है स्वयं के द्वारा, लड़ाई झगड़े का अनुभव हो रहा है स्वयं के द्वारा, आपस में प्रेम और मैत्री का अनुभव हो रहा है स्वयं के द्वारा, सफलता का अनुभव हो रहा है, असफलता का अनुभव हो रहा है। क्या इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, कोई दूसरा जिम्मेदार है? नहीं, आप जिम्मेदार हैं। कबीर साहब जी ने यही संदेश दिया है कि दूसरों को दोष देना बंद कर दो, दूसरों को बदलना बंद कर दो, दूसरों का भरोसा करना बंद कर दो। आप भगवान भरोसे बैठे हैं कि भगवान हम पर कृपा करेगा, भगवान हम में जीवन को सुंदर बना देगा, या हमारे भाग्य मोक्ष लिखा होगा, कल्याण लिखा होगा, सुख शांति लिखा होगा तो हमें मिल जाएगा, हम क्या कर सकते हैं। ये कबीर साहब जी इसके घोर विरोधी थे। जो लोग भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, जो भगवान भरोसे बैठे रहते हैं, वे कभी भी अपने जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर ने बिल्कुल साफ कहा है, करु बहिया बल आपनी
छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। जरा ख्याल करिए, आपके आंगन में नदी बह रही है और आप प्यासे हैं। वो तो साहब को बहुत सारी बातें इस पर कहें, पानी में मीन प्यासी मोहि सुन सुन आवे सोचो। आपको लगता है कि पानी में रहने वाली मछली प्यासी होती होगी? क्या लगता है आपको? अरे नहीं, हम सब प्यासे हैं। जिस परमात्मा में हैं उसी के लिए प्यासे हैं। जिस शांति में हमें रहना चाहिए उसी के लिए प्यासे हैं। वो शांति आपके भीतर है, वो परमात्मा आपके भीतर है, वो आनंद आपके भीतर है, वह प्रेम आपके भीतर है, वह स्वास्थ्य आपके भीतर है। वह जो आप जीवन में चाहते हैं वह आप साथ लेकर आए हैं। ये सूत्र याद रखिए। मैंने क्या कहा? जो आप जीवन में चाहते हैं वह आप अपने साथ लेकर आए हैं। आप कहेंगे अरे भोजन के आए हैं, साथ लेके आए हैं भोजन। आप जब बच्चा गर्भ में आता है, पैदा होने के पहले उसके लिए कुदरत की ओर से एक व्यवस्था होती है। जन्म नहीं हुआ है, भोजन की व्यवस्था, उसे पीने के लिए दूध की व्यवस्था कुदरत ने कर दी है। माँ के आंचल में दूध पहले ही आ जाता है, जन्म लेने के पहले। आप लेके आए हैं, साथ में लेके आए हैं। शांति आप साथ में हैं आपके, कहीं आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें बस उसके उद्घाटन की ज़रूरत है। जैसे किसी के घर में खजाना गड़ा हो और वो दर दर भटक रहा हो, मैं भिखारी, मैं दुखी, मैं गरीब आदमी, और वहीं खजाना में रोज चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पता ही नहीं उसको खजाना है। तो खजाना है लेकिन फिर भी वो गरीबी का जीवन जी रहा है। यही बात है हम सबकी। क्यों? खजाना का होना अलग है, खजाना को निकाल करके प्रयोग करना ये बिल्कुल दूसरी बात है। ऐसे